नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 19 अक्टूबर 2022 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। मौजूद हूं इस समय राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, क्या कुछ बाजार रहा है। उससे पहले एक बार आपको सीधी तस्वीरें आज़ादपुर मंडी की दिखा रहा हूं कि इस समय क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थितियां और क्या कुछ परिस्थितियां प्याज के बाज़ार में बनी हुई है। आपको सारी जानकारी मिलने वाली है और पहुँचे हैं हमारे आज़ादपुर मंडी के जो आड़ती हैं राजेंद्र बाबू जी, उनके पास पहुँचे हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे हैं बाबू जी? बहुत बढ़िया। बाबू जी, इस समय क्या कुछ स्थिति और परिस्थितियाँ प्याज के बाज़ार में आपके हिसाब से बनी हुई हैं? देखिए, प्याज का बाज़ार जो है, जो 2 बरसातें हुई हैं उनके कारण प्याज में करीबन 3-4 रुपए का उछाल आया है। जी बाबू जी। ये उछाल मेरे हिसाब से टेम्परेरी है। देश में प्याज अभी काफ़ी ज़्यादा है पुराना। नया परसों 28 कट्टे आए थे जी, अलवर के राजस्थान के जी, और नए प्याज के आज 59 कट्टे आए हैं। वैसे प्याज जो है लगातार आएगा 1 तारीख से जी। अब ये 7 तो त्यौहार है, 6-7 त्यौहार है लगातार 27 जी बाबू जी। और 1 तारीख से प्याज नया शुरू हो जाएगा और बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। प्याज पुराना बहुत ज़्यादा पड़ा है देश में जी। और लोगों ने ये समझ के कि बरसात हो गई है और अलवर की फसल ख़त्म हो गई है और बाज़ार तेज़ रहेंगे। मेरा ये मानना है कि जो ये बाज़ार चल रहा है इससे ₹1-2 कमती बढ़ती ये बाज़ार चलेगा 10 तारीख तक। उसके बाद जो प्याज कैरथल वाला है, राजस्थान का नया प्याज, वो जोर मार देगा जी। इन हालात में जो तेज़ी, जो भी कोई ज़्यादा तेज़ी बता रहा है, देखो ये सब्जी है, इसमें 2-4 रुपए कमती बढ़ती की कभी कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल। जैसे आज की तारीख में मैं बताऊं आपको जी, मेरा दिमाग ये कहता है कि ये तेज़ी झूठी है। हाँ जी, हाँ जी। ये झूठी तेज़ी क्यों है? क्योंकि व्यापारी और किसान इस देश का प्याज उनके पास है पर बेच नहीं रहा, क्योंकि एक ग्रुप बहुत बड़ा देश में चल रहा है जो लगातार तेज़ी की अफवाहें फैला रहा है। कल को भगवान क्या करेगा मुझे नहीं पता। सही बात है। पर आज 1 महीने से 1.5 महीने से कुछ लोग लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर तेज़ी की अफवाहें फैला रहे हैं। लोग बिल्टियाँ ले रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं जी। अब हालात ये हैं कि नए प्याज की तरफ सबको उम्मीद है और जो ये प्याज चल रहा है रेट, देखो सबसे बड़ी बात ये, मेरी ज़िंदगी में 50 साल हो गए मुझे प्याज बेचते इस मंडी में। अगर प्याज में तेज़ी आती है, मैं आपको 2-3 लॉजिक बताता हूँ, अपने आप ही हर आदमी समझ जाएगा। बिल्कुल बाबू जी। अगर प्याज में तेज़ी आती है तो मंडी में 10-20 गाड़ी भी बैलेंस नहीं होता और पिछले महीने 2 महीने से 100 गाड़ी बैलेंस चल रहा है, 80 गाड़ी बैलेंस चल रहा है। बिल्कुल। ये अपने आप में बता रहा है तेज़ी आने वाली नहीं है। हमें किसानों का, व्यापारियों का फ़ोन आता है तो हम उनसे पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो? जी। कह रहे भाई साहब तेज़ी आएगी। हाँ। हर 15 दिन बाद की कोई ना कोई अफवाह फैल जाती है। अब वो कह रहे हैं दिवाली के बाद या 1 तारीख के बाद देखेंगे। जी। ऐसे ऐसे लोग हैं, हज़ारों कट्टे पड़े, एक कट्टा नहीं निकाला। जी। तो एक बात तो ये हो गई कि बैलेंस कम है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो ये प्याज का बाज़ार चल रहा है, इसमें अगर ये 2 बरसातें ना होती तो अफवाह जो फैला रहे थे उन्हें उतना बढ़िया मौका नहीं मिलता। पर किसान जानते हैं और जो व्यापारी खेती से जुड़े, इन 2 बरसातों का नुकसान कम है, फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि प्याज डबल साइज़ हो जाएगा एकदम। आज खेती के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है? दिन में गर्मी, रात में ठंड। बिल्कुल। वो माहौल बना दिया इन्होंने 15-20 दिन पहले 2 बरसातों ने। जी। तो प्याज का साइज़ 1 तारीख को जो आएगा वो बहुत बढ़िया साइज़ होगा और बहुत बढ़िया प्याज होगा जी। दूसरी बात आप ये माने कि अगर प्याज ख़राब हो गई है ज़्यादातर या काफ़ी, तो भाई ख़राब प्याज तो खेत में रुक ही नहीं सकती, वो तो मंडियों में आनी चाहिए। सही बात है।
क्यों नहीं आ रही? हाँ जी बरसातें ख़त्म हुए आज 10 दिन हो गए, जी तो अगर किसी की प्याज खेत में सड़ गई, हाँ खराब हो गई, तो सड़ी हुई प्याज मंडी में बिकती है। जी तो फिर वो प्याज मंडियों में, अलवर में, कैरथल में, दिल्ली में, आसपास में क्यों नहीं आ रही? जी इसका मतलब प्याज खराब नहीं हुई। खराब होती है, मेरा भी तजर्बा है, तो प्याज तुरंत मंडियों में आती है। बिल्कुल। क्यों नहीं? तो किसान को फेंकनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो क्यों फेंकेगा? बिल्कुल, थोड़ी कुछ तो बहुत भाव बिक मिलेगा। गई तो बिल्कुल। थोड़ी बहुत तो बिकने आए, बिल्कुल नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि प्याज नहीं के बराबर खराब है। थोड़ा बहुत तो 19-21 है, वो धूप बहुत बढ़िया निकल रही है, जी किसान सुखा लेगा। मेरा अपना तो निजी विचार ये है, मैं जो अपने व्यापारियों और किसानों को रोज़ राय देता जी हूँ बाबू। 1 महीने से, कि भाई अगर तुम्हारे को लगता है तेज़ी आ सकती है तो थोड़ा थोड़ा तो बेच लो। सही बात है बाबूजी। जैसे एक महाराष्ट्र का व्यापारी है मेरा, जी उसने कहा जी मेरे पास 3000 कट्टे हैं। जी मैंने कहा तेरे घर के पास मंडी है? कहला हाँ। जी। मैंने कहा यार 40 कट्टे रोज बेच ले। जी 40 कट्टे रोज में 70 दिन लगेंगे, लेकिन तेरे को दुख नहीं होगा बाद में। उसका भी परसों फ़ोन आया था, जी कहला मैं 1000 कट्टा बेच चुका। मैं कहा कोई तेज़ी आई? कहता नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं। मैं कहा तेरी मर्जी है, 40 कट्टे रोज बेचे जा, अभी भी तुझे 1.5 महीना लगेगा। सही बात है। तेज़ी आए तो बता दियो, जब आने लगे तो रोक लियो। जी तो मेरा सबसे ये कहना है कि देखो, प्याज इस वक्त जो 100 किलो स्टॉक हुआ था, ख़राब होने के बाद, छिलका कमज़ोर होने के बाद 75 किलो निकल रहा है। जी जिसका अच्छा है, जिसका ख़राब है उसका 70 किलो निकल रहा है, 65 किलो निकल रहा है। जी तो इन हालात में किसान और व्यापारी अपना अपना भारी नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र में शरारत कर रहे हैं, 1, 2, 4 लोट की या तो झूठी बोली डाल रहे हैं, या पिछले तेजी के साल की बोली डाल रहे हैं। जी 30 रुपये बिक गया, 35 रुपये बिक गया, 32 रुपये बिक गया। जी ये सब बोली है या तो बीज वाले प्याज की, जिसका बीज बनता है, और या ये झूठी बोली है। जी 2 कट्टा, 1 कट्टा, 4 कट्टा दे दिया झूठी बोली बोल के। जी मेरी सबको ये राय है कि देखो जो भाव चल रहा है, जब मंडी में आज भी 150 गाड़ी से ऊपर है, कल 45 गाड़ी बिकी थी, ये त्यौहार है, अब 40 गाड़ी बिकेंगी, 45 गाड़ी रोज़, 5 कम भी बिक सकती है। जो लोग प्याज बेचते हैं वो पटाखे बेचेंगे, बिल्कुल वो देवी का सामान बेचेंगे, सही बात चुन्नी है। बेचेंगे, खील पतासे फूल बेचेंगे। खील पतासे बेचेंगे, उसमें उनको मुनाफे प्रॉफिट मिलता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो प्याज बेचने वाले कम हो जाएंगे और प्याज की बिक्री भी कम हो जाएगी। त्यौहार के दिन हमारी महिलाएं हमारे लिए, घर के लिए व्रत रखती हैं, व्रत रखती है तो ज़्यादा। प्याज लहसुन खाती नहीं। सही बात है। तो 27-28 तारीख तक तो बिक्री वैसे ही ख़त्म मानो। गोवर्धन है, अगले दिन गोवर्धन पूजा पे भी ऐसा ही होता है। वही ना, प्याज लहसुन 24 लोग को है, 25 को गया, 26 गया। बिल्कुल तो हमारी सबको ये राय है कि जो बाज़ार चल रहा है, कोई दूर पार तक अब गूगल या कोई आदमी बरसात नहीं बता रहा, बिल्कुल जितने नहीं भी बता चैनल में देख रहा हूँ। नहीं बता रहे बाबूजी। ठीक, तो इन हालात में अगर बरसात नहीं होती और इतना बढ़िया मौसम रहता है, प्याज बहुत अच्छा आएगा, नया बड़ी जल्दी आएगा। ये जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी ही पहले आएगा। हाँ तो आप अगर सारा नहीं बेचना जी तो थोड़ा थोड़ा बेचो। बिल्कुल अगर तेज़ी आ भी गई जी तो आपके पास बेचने को प्याज होगा, बिल्कुल नहीं आएगी बिल्कुल तो आपका वजन कम हो चुका होगा, गांव छोड़ने की नीयत और नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है बाबूजी। हालात बढ़िया नहीं है मेरी नज़र में। जी जो चल रहे हैं ये चलता रहे, बहुत बड़ी बात है। जी ज़्यादातर प्याज जो हमारे पास आ रहा है ना, जी वो प्याज अपनी जो उम्र है पूरी कर चुका है, दागी निकल रहा है, हल्का निकल रहा है, ख़राब निकल रहा है। कोई आदमी ये समझ रहा है उसका प्याज बहुत बढ़िया है, जब वो भरने के लिए छटवाने लगेगा तो नीचे से ख़राब निकलेगा, नुकसान बहुत होगा। तो मेरी तो ये राय है कि जल्दी नहीं तो धीरे धीरे बेचो, बिल्कुल और 10 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद नया प्याज इस पुराने प्याज को बिकने नहीं देगा। सही बात है। 400-500 किलोमीटर तक तो अलवर पूरी तरह छा जाएगा। अब तो किसान इतने पढ़ लिख गए और उनके बच्चे कि सीधा यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, बंगाल सब जगह सीधा भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारी तो ये सोच है कि जो बाज़ार चल रहा है जी इसमें 2-4 कम, बिल्कुल बढ़ने की मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि आज के बाज़ार आपको बता दूं जी
कि जो छोटे प्याज हैं गोली वोली वो तो बिक रहे हैं 10 रुपये, जी छोटे मीडियम बिक रहे हैं 15 रुपये के अंदाज में, जी भाजी, जो अच्छा मीडियम है बढ़िया छिलके वाला वो 20 रुपये, जी और जो टॉप के प्याज है वो 25 रुपये बिक रहे हैं। जी 10 से 25 की पोजीशन है। आप ये समझो कि 25 वाला प्याज तो लोगों के पास बहुत कम होता है, ज़्यादा ज़्यादा यही होता है 15, 10, 20 वाला। सही कह रहे हैं आप। और यही हालात चल रहे हैं। जी ये जो 2, 4, 5 रुपए बढ़े हैं, ये जैसे 2-3 दिन से 100 कट्टे से 100 गाड़ी से जी। ऊपर बैलेंस रह रहा है। जी अगर 1-2 दिन और रह गया और जैसे त्यौहार चल रहे हैं जी तो ये अभी वापस आ जाएगा। बिल्कुल तो मेरी राय में तो सबको यही है जी। कि जो बाजार चल रहा है अंदाज़ा यही रहेगा। जी बाबूजी, शुरुआत में नवरात्रे के मध्य में देखा गया कि नेफेड के जो भाव हैं काफ़ी ऊपर गए और कई जगहों पर जो है भाव में, नासिक में और अपना एमपी में जो है भाव में थोड़ी तेज़ी देखी गई। तो आपके हिसाब से तब से लेकर अब तक कुछ क्या तेज़ी बनी है, कुछ भावों में कुछ ऊपर गए हैं देखो क्या जी, भाव? वो जो तेजी आई थी वो ही चल रही है या उससे रुपये 2 रुपये कम है, जी 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 उससे ऊपर कोई बाजार नहीं है। जी 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 दिल्ली में भी और बहुत सी मंडियों में कुछ लोग क्या करते हैं कि एक आधा लाट या थोड़े बहुत ज़्यादा कट्टे दिखा देते हैं बेच। बोली झूठी बोल के तेज डाल के वीडियो डाल देते हैं जिससे उनके पास प्याज आए। बिल्कुल सही बात है बाबूजी। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। यही हाल महाराष्ट्र का है, यही एमपी का है, जी। यही दिल्ली का और यही हर जी। मंडी का, जहाँ कुछ ऐसे 2-4 लोग समाज में हर जगह होते हैं। बिल्कुल सही बात परंतु है मेरा ये मानना है कि ये प्याज बहुत पड़ा है अभी, जी। और कहीं नए पुराने की टक्कर ना हो जाए 10 तारीख के बाद हाँ जी हाँ जी और हाँ प्याज जी, के दाम गिर जाएं। बिल्कुल सही बात ये है। भी एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बाकी मैं जिस भी किसान से, व्यापारी से पूछता हूँ कि तेरे गांव में पिछले प्याज साल है? से प्याज कम है या ज़्यादा? हाँ। कह रहा बहुत ज़्यादा है। हाँ। भाई साहब बहुत ज़्यादा है तो फिर कैसे भाव तेज होगा? आप भी किसी जो किसान 2-4 आपके वाकफकार हो, फ़ोन मिला के बताओ ना, इंटरव्यू दिखाओ। सही बात वो है कहेगा मेरे गांव में पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा प्याज है, लोगों ने बेचा ही नहीं। जी राजस्थान में इतना प्याज पड़ा है, बेच ही नहीं रहे लोग। जी तो भाई साहब ये प्याज बिकेगा ही ना। जी। और बाबूजी लगातार आपको बता देता हूँ कि हमारे जितने भी जानकार हैं उनको हम लाइव सेशन में भी लेते हैं और उनसे उनकी बिल्कुल निष्पक्ष राय हम रखवाते हैं। और आपके पास भी इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी जो राय है वो आप अपनी तरफ से बिल्कुल निष्पक्ष दे रहे हैं। आपकी कोई कमी नहीं। अगर कोई कुछ कहता है अपना विचार है, सबके अपने अपने विचार है। बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। ठीक है ना जी। और बाबूजी हम साथ के साथ ये भी बोलते हैं हमेशा कि अपनी प्याज को बेचते रहें। हमसे बहुत सारे लोग लाइव सेशन में कहते हैं शर्मा जी प्याज बेचें, अभी रोकें। मैं कभी नहीं कहता रोकें, मैं कहता हूँ जी अपनी प्याज को बेचो, भविष्य का नहीं पता। देखो जब जी रोकने वाली बात होगी तब हम पहले बता भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रोकने जैसी बात है नहीं। जी जी मैं तो बड़ी सीधे आपको 3 एग्जांपल बताए। रेडी पटरी ठेली कम हो जाएगी बेचने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्याज खराब होता तो मंडियों में खराब तो आता, सही बात खराब है। तो रुक ही नहीं सकता। बिल्कुल। मेरी जिंदगी का तजर्बा है, जब भी प्याज खराब होता है 2-4 दिन बाद फटाफट आ जाता है। कि सही फेंकना बात पड़ता नहीं तो बिल्कुल। यहाँ भी मंडी में सारे फड़ों के आगे दागी दागी प्याज पड़े होते हैं छटवे। जी। वो सिचुएशन तो है ही नहीं। बिल्कुल। और सब बरसात खत्म हुए 5-7 दिन से ज़्यादा हो गए। बिल्कुल। तो इन हालात में अलवर में भी नहीं है, कैरसल में भी नहीं है, मालाखेड़ा में भी नहीं है। जी। तो जो प्याज के एरिया उनमें कोई दागी प्याज आया ही नहीं, तो फिर दागी है कहाँ? बिल्कुल या दागी तो सही सबका बात है, सही बात है। मेरा ये कहना है कि बाकी सब अपने समझदार है, कई जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मेरी निजी राय यही है कि प्याज में तेजी नहीं है, जो भाव चल रहा है यही चलेगा। जी रुपये 2 रुपये कम या ज़्यादा। और तेज़ी मैं बहुत टाइम से कहता हूँ कि आसमानी तूफानी को तो कोई नहीं बता सकता। पीछे 2 बरसात नहीं आती तो ये हालात भी नहीं बनते। बिल्कुल। पर उन हालात का ये नुकसान हो रहा है जी कि 100 गाड़ी से ऊपर कभी बैलेंस नहीं रहता। पहले रहता है 30-40 गाड़ी, बिल्कुल। 100 गाड़ी बैलेंस रह रहा है। इसका मतलब हम झूठा भाव बेच रहे हैं, हम गलत भाव तेज बता रहे हैं। सही बात है। और उसी कारण रह रहा है। असूलन तो मंडी का काम ये होता है, जितना प्याज आया है बोली लगी और हर कट्टा बिक गया, चाहे कोई भाव हो। बिल्कुल। आज कम हो, कल ज़्यादा हो, कल परसों तेज हो, आज सस्ता। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम? प्याज के भाव नहीं बेच रहे। सही बात है। हम किसान या व्यापारी के कहने पे या अपने दिमाग के कारण जो चीज़ बिकनी चाहिए 15 रुपये किलो, उसका 20 रुपये किलो भाव बता रहे हैं। जी जी तो जिसने बेचारे ने ले जाना है, रिटेलर ने, वो थोड़ा बहुत तो ले ही जाएगा। बिल्कुल। तो बिकेगा तो है ही। बिकेगा तो है ही। इस मंडी में जिनमें 60-70 गाड़ी रोज बिकनी चाहिए, कल 45 गाड़ी बिकी है। जी। ये अपने आप में यही बात बता रहे हैं। बिल्कुल। और बाबूजी हमारा उद्देश्य यही है कि आज़ादपुर मंडी
एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है और ये हमेशा बनी रहे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवक भी रहे और हमारे किसान साथियों को फ़ायदा भी मिले। और बाबूजी आपसे बहुत निष्पक्ष, बहुत अच्छी और सुदृढ़ जानकारी मिली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और बता दूं, जी जी। ये एशिया में बिगेस्ट मंडी नहीं है, वर्ल्ड में है। हाँ जी हाँ जी मैं 2000 में चेयरमैन बना था, तब ये एशिया में बिगेस्ट थी जी। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे जिससे ये वर्ल्ड में बेस्ट हो गई और गिनीज जो ये अपना गिनीज बुक ऑफ लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है अच्छा, उसमें इसका लिम्का नाम बुक, है जी। मेरे बाद उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में परस्यू नहीं करा। अच्छा। पर ये भी बता दूं किस लिए है, जी हाँ सिर्फ इसलिए कि दुनिया में कोई भी मंडी ऐसी नहीं है जिसमें 45 लाख मीट्रिक टन हाँ फल सब्जी एक जगह एक मंडी में बिकते हो एक दिन और में। कोई खासियत नहीं है। जी, बहुत बड़ी बात ये है। किस लिए, सिर्फ इसलिए क्या है बात है भाई? कि 45 लाख मीट्रिक टन जी फल और सब्जी जी, विश्व में किसी भी मंडी में एक जगह नहीं बिकते। क्या बात है इस भाई? मामले में ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। और ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, ऐसी जानकारी शायद पहली बार हमारे चैनल पे मिली है और बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ एक बार बाबूजी ये और बताइए, आज महाराष्ट्र वगैरह में क्या भाव रहा है महाराष्ट्र में? और आपने वैसे तो नॉर्मली बताया महाराष्ट्र, एमपी, थोड़ा राजस्थान का और बताइए क्या भाव रहा है? देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी सब जगह रुपये 2 रुपये की गिरावट है। बिल्कुल, जो भाव बेसिकली चल रहे हैं उन सभी में जी बिल्कुल सब जी। जगह, और यहाँ भी आज और कल में रुपये 2 रुपये की गिरावट होगी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और कहीं ना कहीं आपका अंदाजा है, तजुर्बा, इतने सालों से आप प्याज के व्यापार में हैं। तजर्बा आपका भी हो जाएगा। 160 गाड़ी है जी बिल्कुल 160 गाड़ी में 40 गाड़ी बिकनी है जी। जिस आरती के बाद 4 दिन का माल पड़ा जी। है वो तो 10 रुपये 20 रुपये कम भी बेचेगा, जी 30 रुपये कम भी बेचेगा, नहीं सड़ जाएगा पड़ा पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हालात, हमारी ताकत तो ये है कि बैलेंस ना हो, बिल्कुल। फिर हम उछलेंगे और अगर बैलेंस बढ़ता जाएगा तो हम बैठते चले जाएंगे। क्या बात है ये बाबूजी? बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और ऐसे ही आपके पास आते रहेंगे, आपसे अच्छी अच्छी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और आपके स्वास्थ्य पे प्रभु की कृपा बनी रहे। हमारे जितने भी किसान साथी हैं उनकी दुआएं आप तक पहुंचे, क्योंकि आपने बहुत सही मार्गदर्शन अपनी तरफ से दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर और फर्म का नाम एड्रेस बता दीजिए। मेरा फर्म का नाम है राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A 334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने जानकारी दी। चलिए, राजेंद्र बाबूजी हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ। और आपको बोर्ड दिखा देते हैं, ये देखिएगा, ये बोर्ड है इनका, राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A 334 नई सब्जी मंडी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह से और ज़्यादा जानकारियाँ आपको उपलब्ध करा पाएँ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।